भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। बिहार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व है आस्था का महापर्व छठ। बिहार में यह छठ 2 बार मनाया जाता है, लेकिन इसकी जो झलकियां हैं वो आपको हमेशा मिल जाएंगी। आज छठ नहीं है, लेकिन यह तस्वीर वह गाने आज भी दिख रहे हैं, क्योंकि आज जिस जगह पे मेरी मौजूदगी है यहाँ पे देखिए इतनी महिलाएं हैं और ये कलाकृतियाँ हैं जो छठ को लेके यहाँ पे इतनी सारी जो प्रदर्शनी लगी है चित्र की, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की प्रदर्शनी लगी है। और आपको बता दूं कि बिहार में अभी फ़िलहाल अब यहाँ जो कलाकृतियों का जो आप देख रहे हैं, सम्मेलन देख रहे हैं कलाकृतियों का, यह कुल 9 कलाकृतियाँ हैं जहाँ पे ये सारी तस्वीरें आप देखेंगे। बारी बारी से हम सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे अभी जो फ़िलहाल जो मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे जो अच्छा लग रहा है वह इन महिलाओं का वो गीत छठ का आज भी लग रहा है कि जब ये गा रही हैं तो लगता है कि आज छठ ही है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहिले पहिल हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। पहिले पहिल हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। पिया के सनेहिया बड़ैया, मैया दिहा सुख सार, मैया दिहा सुख सार। तस्वीरें भी बोलती हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे प्रदर्शनी में तस्वीरों को जब मैं देख रहा था तो मेरी नज़र यहाँ पे आकर ठहर गई। मैंने पूछा कि आखिर ये तस्वीर क्या कहती है, तो मैं क्या कहूँगा आप खुद सुनिए। इस तस्वीर में क्या है? ये छठ पर, मेरा नाम हुआ निभाला, मैं मधुबनी पेंटिंग कचरी शैली में बनाती हूँ। और अभी हम लोगों ने छठ पर्व पे ये पेंटिंग बनाया है। हम लोग लगभग 52-53 कलाकार हैं, और इसमें जो मैंने बनाने के अपने पेंटिंग में जो बनाने की दिखाने की कोशिश की है, सर पेंटिंग नहीं आ रहा है मेरे, जो बनाने की कोशिश की बताइए ना। वो ये डोम है जो सूप बनाते हैं, और उसी सूप से हम लोग अर्घ देते हैं छठ में। लेकिन डोम इनका जो स्थान है, जो समाज में इनका स्थान एकदम अलग थलग है। ये बड़े बाजार में नहीं बैठ सकती है, और इतना महत्वपूर्ण है इनका जो उससे हम लोग छठ का अर्घ देते हैं, लेकिन वो समाज से अलग बिना सूप के तो छठ होना संभव बिना सूप का छठ होता है। सूप बनाना इन्हीं का काम है, इन्हीं का काम है। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सूर्य भगवान भी कहीं अलग थलग नहीं है। सूर्य भगवान भी ये दोनों को जोड़ के रखने का काम करते हैं। जैसे ही व्रती पर सूर्य भगवान का प्रकाश है, वैसे ही ये जो सूप बनाने वाली डोम है, जो जाति से मतलब समाज से अलग है, लेकिन उनका सूर्य भगवान का प्रकाश दोनों पर समान रूप से पड़ता है, जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है। तो यही मेरा इस पेंटिंग में बनाने का उद्देश्य है। ये एक दूसरे को जो जोड़ा हुआ है, दोनों जीवन चक्र के लिए पूजा करती हैं, और दोनों ही समाज से मतलब समान रूप है। छठ व्रत में दोनों का एकदम समान महत्व है। जैसे व्रती का जितना महत्व है, उतना ही महत्व। देखिए इनके कहने का तात्पर्य यह था कि भले हम समाज में, या समाज जिस तरह से अलग अलग वर्णों को अलग अलग तरह से विभाजित किया है, यह हम मनुष्यों की देन है, लेकिन ईश्वर जो हैं वह एक सबको एक समान देखते हैं। और यह इसका प्रतीक है कि जिस तरह से तस्वीर में आप देख रहे हैं
कि सूर्य भगवान की का जो प्रकाश है, जो सूर्य की जो किरणें हैं, वह सभी पे पड़ रहे हैं, जो व्रती हैं, जो व्रत करने वाले हैं उन पे भी, और जिन्होंने सूप बनाया है, सूप का निर्माण किया है, क्योंकि बिना सूप के छठ संभव नहीं है। मैंने अपने शुरुआती समय में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 9 अलग अलग कलाओं की कलाकृतियाँ यहाँ विद्यमान हैं। आपने मधुबनी पेंटिंग देखी, अब मैं आपको भोजपुरी की पेंटिंग में दिखा रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? मेरा नाम सविता कुमारी है और मैं भोजपुर आरा से हूँ। मैं ये भोजपुरी पेंटिंग यहाँ लेकर के आई हूँ और इसमें मैं कोसी दिखाई हूँ। कोसी जैसे सुबह शाम का अर्घ के बाद हम लोग कोसी भरते हैं, उसको दिखाए, पूजा करते हुए भी दिखाया है, खरना से लेकर के ये सुबह का अर्घ तक हम दिखाए हैं। और सूर्य भगवान को वहाँ घोड़े के साथ 7 रंगों में भी दिखाया है, घाट पर ले जाते, मतलब छठ का ये पूरा दृश्य इसमें हम दिखाने की कोशिश किए हैं। धन्यवाद। बारी बारी से हम 9 कलाकृतियों के बारे में आपको दिखाएंगे, और निश्चित रूप से ये तस्वीर जो यह सिर्फ आप इसको देखिए तो आपको देखने के बाद खुद महसूस करेंगे कि आज वाकई में छठ है। मुझे तो लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सीटी बजाना बहुत बुरी बात है, सीटी नहीं बजाना चाहिए और मर्यादित होता है, लेकिन कभी कभी अच्छा भी लगता है। मैं बराबर विश्व संगीत दिवस पर इस तरह से तंत्रवादन का संगीत प्रतियोगिता में भाग लेते आ रहा हूँ, और पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी झूम उठते हैं संगीत के लय पे, और ये छठ महापर्व पर आधारित ये गीत को मैं गाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदन कुमार, पटना। थैंक यू। आपने सुना, मैंने आपको सिटी पे छठ के गीत मैंने आपको सुनाया। अब मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो चित्रों की जो यहाँ प्रदर्शनी लगी है, हम इस संबंध में बात करेंगे कि कितनी कलाकृतियाँ यहाँ पे हैं। मेरा नाम सोमा आनंद झा है और मैं एक समकालीन कलाकार हूँ। मेरी पेंटिंग समकालीन कला है, कंटेम्प्रेरी आर्ट जिसको बोलते हैं, और साथ में इसमें मॉडर्न आर्ट के साथ फोक का फ्यूज़न है। तो मिथिला पेंटिंग्स के एलिमेंट्स जो हैं मेरी पेंटिंग्स में हैं, क्योंकि मैं खुद मिथिला से हूँ। यहाँ मैंने दिखाया है कि कैसे छठ पर्व की जो महत्वता है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और कई जनरेशनों में ये पास होता है, अपने आगे के लोगों को देते हैं। और छठ पर्व जितनी महिलाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतने ही इम्पॉर्टेंट है इनमें पुरुषों का आना, खासकर वो पुरुष जो प्रवासी हो चुके हैं, अभी बिहार से बाहर वो रहते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, या कई चीज़ों से वो इंडिया से भी बाहर रहते हैं। छठ में सारे लोग घर लौटते हैं और सब मिलजुल के छठ के त्यौहार को मनाते हैं, तो छठ अपने आप में कंप्लीट होता है। ये कौन सी कलाकृति है? ये भी मधुबनी कलाकार है, और मैं बेलून दिखाई और यहाँ डंट देते हुए ये दिखाया, पैर यहाँ छुए रहे हैं और यहाँ भी दिखा रहे हैं, यहाँ पैर भी रंग रहे हैं और यहाँ सिंदूर लगा रहे हैं। नहा खाए का वहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ऊपर से नहाए खाया, गेहूँ सुखा रहे हैं, तोता भी है, नहाए खाए का ये खरना का दिखा रही हूँ। और यहाँ पहला अर्घ का है, ये लड़ुआ और ठकुआ है, और यहाँ डाला लेके आ रहे हैं घाट नीचे तक, ये मैं दिखाई। मेरा नाम साधना देवी है, समस्तीपुर के रहने वाली हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अर्चना मिश्रा है और मैं सहरसा जिला बिहार की रहने वाली हूँ, और करंटली अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ। और मैंने ये जो छठ महापर्व पे हमारी एग्जीबिशन अर्घ हो रही है, उस पे मैंने ये मिथिला पेंटिंग बनाई है, जिसमें मेरा मेन फोकस है कि मैं महिलाओं की जो सहभागिता होती है छठ व्रत के दौरान या छठ त्योहारों में, मैंने वो चित्रण किया है अपनी इस पेंटिंग में। क्योंकि छठ व्रत पूजा ऐसा होता है जहाँ पे ना पंडित की ज़रूरत होती है, ना पुरोहित की ज़रूरत होती है। जो व्रती होती है वही अनुष्ठान भी करती है, वही समापन भी करती है। तो यहाँ मैंने जो चित्रण किया है उसमें 2 फ्रेम बनाए, एक फोरग्राउंड में है जो महिलाएं हैं अर्घ देते हुए, प्रणाम करते हुए, और बैकग्राउंड में मैंने जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तैयारियां होती है छठ के दौरान, मैंने उसे चित्रण किया है। आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे जो हम छठ पूजा से पहले तैयारियां शुरू हो जाती है, अरबाद, पुरहर, सूप, कोनिया, फल वगैरह खरीदते हैं,
तो उसका चित्रण किया है। फिर यहाँ पे ठेकुआ बनता है, प्रसाद बनते हैं घर में, गेहूँ सुखाया जाता है और उसकी शुद्धता की बहुत मान्यता होती है। तो वो सारा चित्रण है। खरना, नहाए खाए जो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये 4 दिनों की पूजा होती है। उसके बाद दूसरी तरफ जो है घाट सज रहे हैं, लोग घाट पे जा रहे हैं और दंड प्रणाम हो रहा है। और क्योंकि षष्ठी माता जो है वो ऐसा माना जाता है कि वो ब्रह्मदेव की मानस पुत्री थी और उन्हें संतानों की देवी माना जाता है। जो माताएं होती है वो अपने संतानों की बेहतरी के लिए छठ व्रत रखती है। तो मैंने वो भी दिखाया कि यहाँ पे गर्भस्थ महिलाएं हैं हर जगह, जो कि अपने होने वाले संतान के लिए माता छठी की पूजा कर रही है। और यहाँ पे अर्घ देते हुए और जल में खड़े हुए व्रती, ये सारा चित्रण है। सामने आपको सारे सूप, कोनिया, दौड़ा, अहवाद, पुढ़ड़ जो हमारे होते हैं, केला का पेड़, वो सारे चित्रण है। और पीछे में हमारे भगवान सूर्य नारायण, उनका चित्रण है। ये कौन सा पेंटिंग है? मैं नूतन लाभ स्टेट अवार्डी हूँ। मधुबनी पेंटिंग्स बनाई हूँ सूरज और जल को। ये प्रकृति से लिया हुआ ये पर्व है और इसको मैं घाट पर जाते हुए सारा दर्शाई हूँ। उधर छठी मैया बच्ची को गोदी में ली हुई है। ये मान्यता है कि बच्चे के लिए ही ये पर्व अधिकतर किया जाता है। बिल्कुल क्राफ्ट है ये। पेपर मेशी बोलता है सर। इसमें वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है। जैसे हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसको पानी में गला के कुछ दिनों तक, 2, 4, 5 दिन तक, फिर उसे कूटा जाता है। कूटने के बाद फिर उसमें मुल्तानी मिट्टी और गोंद एक आता है, उन सबों को मिक्स करके मिट्टी बनाया जाता है और उससे फिर इन सभी क्राफ्ट को तैयार किया जाता है। उसके लिए पहले हम इसका बेस बनाते हैं। पेपर से ही बांध के हाथ पैर सर ये सब बांधा जाता है और उसके बाद फिर इसके ऊपर वो जो मिट्टी हमने कूटा उन चीज़ों से इसे बनाते हैं, तब जाके उसके ऊपर फिर कलरिंग की जाती है। ये मिथिला पेंटिंग की कचनी शैली है जिसमें मैंने षष्ठी माँ के अवतरण की कहानी, जो षष्ठी पाख्या नाम श्रीमद् भगवती पुराण से ली गई है, उनसे लिया है मैंने। यहाँ पे राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी थी। उनका शिशु जब जन्म लिया था वो मृतक पैदा हुआ था। भगवती ने उनको उसके मृतक पुत्र को फिर से जीवन दान दिया और इसके बाद से हर एक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठम के दिन भगवती की पूजा होने लगी। षष्ठी माँ जिनको हम अपभ्रंश में छठी बोलते हैं, वो षष्ठी माँ है जिनकी हम पूजा करते हैं। वही चित्रण मैंने किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणाल सिंह है और मेरी स्पेशलाइजेशन मिथिला पेंटिंग की कचनी शैली में है। मैं पेशे से MNC में टेक्निकल लीडरशिप में काम करता हूँ कि मैं अपनी अनुभूति के लिए मैं पेंटिंग बनाता हूँ। एक्चुअली ये टिकुली पेंटिंग है। ये बिहार पटना सिटी का आर्ट है। एक्चुअली पहले बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसको टिकुली पेंटिंग क्यों कहते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। टिकुली पेंटिंग बेसिकली मौर्य मुग़ल पीरियड में जो रानियाँ लोग बिंदी लगाती थी, तो वो बिंदी जो होता था वो कांच के प्लेट्स के ऊपर वो गोल्ड, डायमंड, सिल्वर से, वो जरी से उसको नक्काशी करते थे कलाकार लोग। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो बहुत सारी चीज़ों का मशीनीकरण हुआ, तो वो हाथ से बनाने वाली जो बिंदी का प्रोसेस था, प्रक्रिया था, वो धीरे धीरे करके वो लुप्त हो गया। तो उसको रिवाइविंग के लिए उसको कला के रूप में उसको वो किया गया, कन्वर्ट किया गया। और 1960 में जब उपेंद्र मारुति जी जापान गए थे, वहाँ पे उन्होंने देखा कि MDF बोर्ड के ऊपर एनामल पेंट से वो जापानीज़ लोग अपना आर्ट डेवलप कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा जो ग्लास के ऊपर जो टिकुली पहले बनती थी, तो वो लोग भूल चुके हैं उसको क्यों ना आर्ट के रूप में कन्वर्ट किया जाए। तो वो MDF बोर्ड के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 1960 से लेके आज तक टिकुली कला जो है एनामल पेंट से बनाया जा रहा है और उसको एक आर्ट फॉर्म दिया गया है जिसको टिकुली कला बोलते हैं। और लोग आज इसे अपने घर में, घर के दीवारों में लगाते हैं और अलग अलग चीज़ों पे इसे बनाते हैं लोग। जी। कितना समय लगता है बनाने में? ये एक्चुअली एनामल पेंट सूखने में थोड़ा टाइम लेता है, तो कोई भी छोटा पीस बनाने में इसको 15 दिन 10 दिन ऐसे लग जाता है। और विंटर समय में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। समर में ये थोड़ा जल्दी सूखता है क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, तो ठंड में इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे इस पेंटिंग को मैंने लगभग 45 दिनों में तैयार किया है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं पटना सिटी का रहने वाला हूँ और बिहार स्टेट अवार्डी हूँ। इस कला से मुझे बिहार स्टेट अवार्ड 13-14 में मिला है और सीता देवी पुरस्कार मुझे 23-24 में मिला है इस कला के लिए। सर, आपके हाथ में जो बुक है उसमें जो मेरी जानकारी है कि कई सालों की तस्वीरें उसमें है छठ की, क्या है उसमें, उसके जगह बताएं। देखिए, तस्वीरें प्रतिवर्ष लोग खींचते हैं, फिर वो तस्वीरें आगे पीछे चली जाती हैं, किसी को मिलती हैं किसी को नहीं मिलती हैं। यदि संस्कृति को हम संवार करके नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसको कैसे देख पाएगी। ऐसी स्थिति में मेरी कई किताबें हैं, जैसे बिहार के जैन तीर्थ है, प्रिस्टाइन ब्यूटी ऑफ रोहतास है, कैमूर है, उसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। उसी संदर्भ में मैंने सोचा कि एक संस्कृति से जुड़ी हुई एक किताब का निर्माण होना चाहिए। तो 2021 में मैंने सोचा कि मेरे पास मेरे 6 दशकों का संकलन मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उनमें से मैं कुछ तस्वीरों को छांट करके एक अच्छी पुस्तक का निर्माण करूं। ये पुस्तक जो है, इसका नाम आप देख रहे होंगे, आवर कल्चर इज आवर हेरिटेज, बिहार छठ ए हिंदू वैदिक फेस्टिवल। तो ये एक वैदिक फेस्टिवल है जिसको खूब तौर तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति में इसको हम लोग पूजा पाठ करके इसको मनाते हैं और शुद्धि का और समाज का और आस्था का ये एकमात्र ऐसा त्यौहार, ऐसा पर्व है जिसमें जो जहाँ भी रहते हैं परिवार के लोग कोशिश करते हैं कि छठ के समय में वो यहाँ आएँ। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे उसकी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मिलती जुलती मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये कितनी दूर दूर से लोग आते हैं और आने के बाद में तब गंगा के किनारे जाते हैं और आस्था का देखिए कैसे लोग जाते हैं। बैलगाड़ी तक में जो है, ये पुराना है, 25 से 30 साल पुरानी तस्वीर है। लोग बैलगाड़ी से आना जाना भी करते थे और अब धीरे धीरे जैसे जैसे पाश्चात्य सभ्यता घर करती जा रही है, हम लोग इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। अब देखिए परिवार के लोग कैसे जाते हैं। आज के लिए जैसे ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक जवान लड़की है जो अपने परिवार के पुराने पोशाक के अंतर्गत वो उनके साथ में अपनी नई पोशाक के साथ वो आगे जा रही है। तो कहने का ये मतलब है कि वो जो सामंजस्य है, वो सामंजस्य ये त्यौहार सबको एक जैसा बना देता है। अपना पूरा परिचय है। मेरा नाम BK जैन है, मैं फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ और विगत 6 दशकों से ज़्यादा समय से मैं कला के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मेरी 12 या 13 किताबें मेरी अपनी हैं। उसके अलावा सरकार के लिए भी मैं समय समय पर काम करता रहा हूँ। अभी थंका पेंटिंग के ऊपर में आर्ट एंड कल्चर ने भी एक किताब बनाई है, वो सारी तस्वीरें मैंने पटना म्यूजियम से खींच करके उनको दी है, जिसके बल पर वो कॉफ़ी टेबल बुक बनी है। वो भी विश्व की इकलौती पुस्तक है। मैया दीहा सुख सार, मैया दीहा सुख सार। दिया की बता रहे हैं। ये वो व्रत है जहाँ शाम के अर्घ से शुरू होता है, क्योंकि संध्या का यहाँ विशेष महत्व होता है। ढलते हुए सूरज की आराधना की जाती है, क्योंकि जब किसी का दिन खराब होता है तो उस दिन में सब लोग साथ छोड़ देते हैं। सो सत्य सही और वसुदेव कुटुंबकम के साथ ये शाम के अर्घ का महत्व इसलिए है क्योंकि बिहार एक ऐसा जगह है जो ये संदेश देता है कि दिन चाहे जो भी हो, वो परिस्थिति चाहे जो भी हो, दोस्ती हो पड़ोसी की या परिवार की, हम उसके हर सुख दुख में साथ देते हैं और हर
सुख दुख में साथ देने वाला ये बिहार आज विश्व प्रसिद्ध है। और आप जान रहे होंगे प्रधानमंत्री ने भी ये घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ये पहला व्रत है जो 4 दिनों का होता है और खासकर संयुक्त परिवार को जोड़ता है। और यहाँ छुट्टियाँ नहीं होती थी, अब छुट्टियाँ भी मिलने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको स्थान दिया जा रहा है, क्योंकि हर किसी के दुख में भी साथ दो, यही उद्देश्य है इसका छठ का। और जय छठी मैया शाम के समय का अर्घ का ये है कि कोढ़िया को भी काया मिलता है। शारदा सिन्हा ने गाया था, सांझ के बेरिया अर्घ दे बई, बिहने मांग बई जरूर, बिहने मांग बई जरूर, 5 पुत्र 1 धियवा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की परंपरा जो है, जब ठेकुआ ठोकती हैं बेटियां तो वहीं पता चल जाता है कि घर और बाहर दोनों को संभाल सकती हैं बेटियां। मेरा परिचय है अनीता सिन्हा, समाज सेविका हूँ। जी जी, छठ पर्व की महत्वता का भी इन्होंने इतने अच्छे से वर्णन किया है। और यहाँ हम लोग सब साथ में गीत गा के उस माहौल को यहाँ जीवंत कर रहे हैं। इस एग्जीबिशन में सभी आर्टिस्टों ने अपने अपने तरीके से छठ व्रत को, छठ पर्व को उकेरा है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सभी कलाकारों के लिए। और आज यहाँ ललित कला अकेडमी गैलरी में आप एक से एक बढ़ के टैलेंट यहाँ देख रहे हैं, जो पेंटिंग से, क्राफ्ट के माध्यम से और गीतों के माध्यम से छठ पर्व को हम लोग बहुत सुंदर तरीके से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए हम लोग गीत गाते हैं साथ में एक। जी, मेरा नाम सोमा आनंद झा है और मैं पटना की एक कलाकार हूँ। दर्शन छठी मैया भेटली नाया पार, घोड़ावा चढ़ल के 5 पुत्र मांगी, घोड़ावा चढ़ल के 5 पुत्र मांगिल शरण तोहार, छठी मैया दर्शन दी तोहार। हम आपको छठ के गीतों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप देखते रहिए अमर उजाला, और फिलहाल आप लीजिए आनंद छठ के गीतों का। कुछ हम तो से पूछे बरतिया केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया रे केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे स्वामी का मन ऐसन स्वामी से उनके लागी, करेली छठ बरतिया से उनके लागी, ये करेली छठ बरतिया से उनके लागी। हम रोजे बेटवा कमाना ऐसन बेटवा से केकरा लागी, करेली छठ बरतिया से उनके लागी, करेली छठ बरतिया से उनके लागी। कोपी कोपी बोलली छठिया माता, सुनुए सेवक लोग, सुनुए सेवक लोग, मोर घाटे दुबिया जानम लेल, मकड़ा बासेरा लेल, मकड़ा बासेरा ले, हाथ जोड़ी बोलले कान से, सुनुए छठिया माता, सुनुए छठिया माता, हमारा उरा दोबिया छिलाई देव, मकड़ा उजाड़िए घीवा से पड़ोरी देव, दूध से आरगा देव, चंदना पानी कांच के
लचकत जाय होइया मन हरिया दौरा घाटे पहुँचाय दौरा घाटे पहुँचाय बाटा जे पूछले बटोहिया ईदल के कर जाय ईदल के कर जाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।